गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग होटल से बाहर जा रहे हैं। आज हम लोग 2 जगह कवर करेंगे। कौन सी जगह मैं आपको जगह पे पहुंचकर बताऊंगी। एक तो सिकंदरा, पहले तो हम लोग सिकंदरा जा रहे हैं और दूसरा फतेहपुर सीकरी है। तो ये दोनों जगह आज हम लोग कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए। सो गाइज़ बेसिकली हम लोगों ने कार बुक की थी 2300 रुपीज़ में फ़तेहपुर सीकरी और सिकंदरा के टूर के लिए, जो कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के लिए हमने बुक किया हुआ था। गाइस अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी पहुंच चुके हैं। कुछ कैब सनग्लासेस चाहिए तो आपको देख लो सस्ते हैं, तो ले आओ, फोटो के काम आएगा। देख लीजिए कुछ कैब सनग्लासेस चाहिए माला वगैरह देख लो कुछ चाहिए तो। गाइस जब आप फतेहपुर सीकरी पहुंच जाओगे तो आपको वहां से बस मिल जाएगी अकबर के मेन प्लेस में पहुंचने के लिए। तो उसके कुछ चार्जेस है अराउंड कुछ 50 के आसपास, 50 के अंडर ही है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो आप वो बस ले सकते हैं जो आपको लेकर भी जाएगी और आपको वापस लेकर भी आती है। गाइस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे पर पर्सन टिकट्स 45 रुपीज़ है अगर आप स्कैन करके खुद निकालते हो, और अगर आप कैश देकर निकालोगे तो सो दे टेक 50 रुपीज़, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा। मैम वो है फतेहपुर वाला। अभी हमारे घर वाली जमीन तो बहुत महंगी है। हमारे घर फतेहपुर वाला डॉम, वो लास्ट वाला। मेरा घर जो है वहाँ टिकट नहीं लगता मैम। रीजन का वहाँ एक दरगाह बनी हुई है पीर बाबा, जिनका नाम सलीम चिश्ती ही वाज अ मुस्लिम प्रीस्ट वेरी पावरफुल। और अकबर की 3 बीवियाँ थी, लेकिन आपको किस्तों में दिलवा दें। पहली बीवी मुस्लिम जिसका नाम सलीम सुल्ताना रुकैया बेगम, दूसरी बीवी हिंदू जिसका नाम महारानी जोधा, राजस्थान से बिलोंग करती थी, राजा मान सिंह की बहन। और तीसरी जो बीवी थी वो थी क्रिश्चियन, दोनों कैथलिक में मत मारिया इस्लाम को। अलग अलग धर्म की थी लेकिन औलाद नहीं थे टाइम में। अकबर औलाद के लिए दिल्ली से नंगे पाँव निकले मैम। हर दरगाह पर गए, हर मज़ारों पर गए, जहाँ तक वो मंदिरों में भी चले गए खान के लिए। वैष्णो देवी, ज्वाला जी टेम्पल, तिरुपति बालाजी, अजमेर शरीफ, कहीं भी नहीं मिला। अकबर निराश होकर बैठ गए। लास्ट में अकबर को सपना हुआ ख्वाब कि आप सीकरी में जाएं। पहाड़ी पर दरगाह है जिनका नाम सलीम चिश्ती है, वहाँ जाकर आप लोग दुआएं कराएं तो आपको बेटा मिलेगा। अकबर नंगे पाँव पैदल यहाँ आए। सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर अकबर ने दुआएं कराई, यानी विश किया, और उनकी दुआओं से अकबर को बेटा महारानी जोधा से मिला। अकबर बहुत खुश हुए, यू नो वेरी हैप्पी। तो पूरा फोर्ट अकबर ने बेटे की खुशी में बनाया। अच्छा। उसके भी 3 नाम रखे गए थे मैम। फर्स्ट नेम सलीम, आफ्टर नेम जहांगीर, और लवर नेम शेखू बाबा। शायद आप लोगों ने मुगल आजम मूवी देखी होगी, पृथ्वीराज कपूर वाला। नहीं। प्यार किया तो डरना का, आप प्यार किया तो डन, हाँ देखा मुगल आजम मूवी का ही है। तो उसमें शेखू बाबा कहते थे उसे प्यार में। तो 1570 में फोर्ट स्टार्ट किया था बनाने के लिए, और 1582 में कंप्लीट 12 साल इसको बनाने में लगे। और 1586 में अकबर फतेहपुर छोड़कर आगरा चले गए थे पानी की वजह से। पानी तो था, आज भी है, खारा है, सॉल्ट वाटर। तो आफ्टर अकबर मुँह बंदा आ गया। अकबर के जाने के बाद ये जगह फ्री हो गया था मैम, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता ना स्टेट का। जैसे अभी 2 टिकट किए ना, 35 सेंटर के और 10 स्टेट का। जब ये जगह फ्री था तो पब्लिक राज हो गया, यानी गांव के लोग रहने लगे, लोकल पर्सन लिव्ड हियर। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आई, अंग्रेज़ों का राज आया तो अंग्रेज रहने लगे। तो जितनी भी यहाँ जो रियल चीज़ें थी, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सब ब्रिटिश सरकार ने निकाल लिया। 1958 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब इसको होल्ड किया है, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग को मेंटेन करता है। तो यहाँ केवल अकबर और अकबर की वाइफ रहती थी। बाकी जो अभी आप लोग बस में बैठकर आए ना, लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड पर कुछ डैमेज बिल्डिंग देखने को मिला। आर्मी, मिनिस्टर, डॉक्टर, मिंट, गैस, वाटर टैंक, सो मैनी बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ केवल अकबर और अकबर की रानी। इस वक्त आप लोग दीवाने आम के अंदर हैं, जनता का दरबार। वो चैम्बर है ना मैम, अकबर के बैठने की जगह है। नीचे आम जनता बैठा करती थी, अकबर यहाँ फैसले देते थे, जनता की शिकायतें सुनी जाती थी। और किसी ने अगर गुनाह किया, यू नो क्राइम, तो हाथी के द्वारा सजाए मौत। अच्छा, यहीं तो बैठते थे? हाँ जी हाँ, वहाँ
चैम्बर में अकबर, नीचे जनता। और मैडम ये जो रिंग है ना गार्डन के अंदर, हाथी के बांधने की जगह, जो क्राइम पीपल होते थे ना, हाथ पाँव बांधकर हाथी के आगे डाला जाता था। हाथी जनता के सामने पाँव से दबाकर मारता था, इसलिए कि लोगों के दिल में खौफ बना रहे, डर, केयरफुल। ऊपर में ये रिंग दिखाई देते हैं ना, चारों साइड में है। ये भी 2 in 1 है, जैसे दिन में टैंक और नाइट में मशाल, टी लाइट। अच्छा। हाँ। वो अंदर में 4 डोम, दीवाने खास लोगों के लिए, दीवाने आम जनता के लिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं दीवाने खास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डोम दिखा देता है ना, ये रहा राज ज्योतिष बैठकर अकबर का हाथ देखा करते थे। ज्योतिष जी। उन पर भी विश्वास करते थे। और यहाँ जो हम लोग खड़े हैं ना, ये अकबर के टाइम का तोला दान था, डोनेशन फॉर्म। अकबर यहाँ जाएंगे तो एवरी फ्राइडे, हर जुम्मे के रोज सोने चांदी के असरचों में तोला करते थे जहांगीर। तो 14 ईयर्स, 14 साल तक, यानी जितना वजन बच्चे में उतना सिल्वर गोल्ड रखा, वजन बराबर करा और इस तरह से बच्चों को पुरस्कार और गरीब लोगों ने डोनेट कर दिया। तो यहाँ राजा रानी बैठने की जगह है, और पीछे में जो प्लेटफॉर्म वेट करने की जगह है, और 3 साइड में जो बरामदे दिखाई देते हैं ना, बड़ी लोकप्रिय पर्सन। ये बिल्डिंग दीवाना खास बात ये देखिए कि यहाँ से देखने में आपको ऐसा लगता है लुक लाइक डबल स्टोरी लग रहा है ना। हाँ। लेकिन अंदर से देखेंगे तो सिंगल स्टोरी है, बीच में छत नहीं है मैम, यानी नो पार्टीशन, सपोर्ट बाई पिलर। और यहीं पर अकबर ने सारे धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चला था ना, जिसका नाम रखा दीन इलाही, गॉड इज वन। आइए मैम देखिए, ये ऊपर जाने के रास्ते हैं, यहाँ से अकबर जाते थे और पिलर के बीच में जो सेंटर है वहाँ अकबर बैठा करते थे, वहाँ बैठा करते थे। ओके। वो राउंड में जो बालकनी दिखाई देती है, मंत्री खड़े होने की जगह, और अकबर उनके साथ बैठकर खास बात, सीक्रेट मीटिंग। थोड़ा नजदीक आइए तब लोग। मैम ये डोम दिखाई देते हैं ना, ये जैन धर्म के जैनी होते हैं ना। हाँ हाँ। नीचे में लाइनिंग, सिंबल ऑफ पर्शियन। नीचे में छोटा गेट दिखाई देता है ना, चर्च गेट, क्रिश्चियन। और उसके ऊपर में मेहराब दिखाई देता ना, सिंबल ऑफ इस्लामिक। ये हाँ, नीचे में बौद्ध, ये हिंदू, ये मुगल, सारे धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया जिसका नाम रखा दीन इलाही। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड, गॉड इज वन। लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, यानी नॉट सक्सेसफुल। अब इसकी फोटो लेना। ये फ्लोर पर क्रॉस बने हुए 1 2 3 4 शायद, जिसको कहते हैं 64-25 गेम, जो गेम महाभारत में मामा शकुनी ने खेला था। और बच्चे बोलते हैं ना लूडो। हाँ हाँ। जी हाँ, वो 4 साइड में है। अकबर तब यहाँ 64 जो गेम खेला करते थे, तो अकबर के टाइम मोहरे नहीं रखे जाते थे। अकबर मोहरों की जगह दासियाँ खड़ी करते थे, सर्वेंट, कलरफुल ड्रेस, कॉलम्स वाली जगहों पर अकबर ने सर्वेंट को खड़ा किया, टेबल पर डाइस रखा, डाइस खुला 2 या 4 नंबर, वो लड़कियों को मूव करते थे। ये 64-25 गेम है, वहाँ डाइस रखते थे, डाइस खुला 2 या 4 नंबर, तो वो लड़कियों को मूव करती थी, तो वो डांस करती हुई चलती थी, यानी गेम भी और एंटरटेनमेंट। ये कॉर्नर वाला पैलेस मुस्लिम बैठता है, जिसका नाम था ना सलीमा सुल्ताना रुकैया, इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है, लेकिन शीशे भी सब निकाल लिए ब्रिटिश सरकार ने। ये 5 मंजिल है, तो पंचमहल है, पूरा खुला है तो हवा महल। अकबर फ्री टाइम में टॉप पर बैठकर हवा का आनंद लेते थे, तो जिस बार हवा महल। ऊपर जाने के रास्ते सारे बंद इसलिए कर दिए गए कि कहीं फोर्ट नहीं गिर जाए, कहीं विजिटर नहीं गिर जाए, या कुछ लोग नाम बकरा लिख देते ना, इसलिए ऊपर जाने के रास्ते बंद। अब हम आपको दिखाते हैं तानसेन गाने वाली जगह। शायद आप लोगों ने यहाँ की मूवी देखी होगी ना, परदेश, और जोधा अकबर, वहाँ। हाँ, जोधा अकबर देखी। जोधा अकबर की शूटिंग यही हुई है क्या? ओनली वन प्लॉट, जहाँ ऐश्वर्या राय कबूतरों को दाना डाला। कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर वहाँ पानी अभी भी है। अरे हाँ हाँ, यहाँ तो देखा है मैंने। ठीक मैम, ये वो जगह है जिसका नाम अनूप तालाब रखा गया है। अनूप के माने सुंदर है, तालाब के माने टैंक है। ये जगह तानसेन के गाने की है। अकबर ने यहीं पर मुकाबला कराया ना तानसेन बैजू बाबरा के बीच में, जो तानसेन ने दीपक राग सुनाया था, जो पानी के अंदर दीप जलाए, और बैजू बाबरा ने मेघ मल्हार बिन मौसम बारिश।
जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय वहाँ कबूतरों को दाना डाला करती थी, और परदेश मूवी में गाना हुआ था, नहीं होना था हो गया है प्यार। सामने स्टेट जो बिल्डिंग है ना, चूना मिट्टी वाला, नहाने धोने की जगह वॉशरूम, और राइट हैंड टॉप पर जो बिल्डिंग है वो गेट दिखाई देता है ना, अकबर का बेडरूम, और लास्ट कॉर्नर पर जो दरवाजे दिखाई देते हैं ना, आयरन डोर, इस बिल्डिंग से कनेक्ट था। ये गेट के बराबर से रास्ते हैं ऊपर जाने के। अपने पिता के लड़के को कहाँ से फेंका था उसे? छत से फेंका था ना उसको, आदम खान को। अच्छा सर, ये डबल फ्लोर बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर स्कूल है, फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरी। लेकिन ये स्कूल ओनली रॉयल फैमिली के बच्चों की क्लास लगती थी। अब 3 रानियों के बीच में 2 किचन बनवाई थी अकबर ने, एक वेज और एक नॉन वेज। वेज वाली जो किचन है वो जोधा की है, क्योंकि जोधा राजपूती तो वो मच्छी मांस नहीं खाती थी। उस किचन के ऊपर 156 डिजाइन की झुमकियाँ बनाई हैं, अभी भी है, पत्थरों को काट कर। आप उसकी फोटोग्राफ और पिक्चर जो भी लेना चाहें, मूवी वगैरह। किधर है अंकल झुमका? आपके फ़ोन में है क्या? महल जिसको कहा जाता है सुनहरा मकान, तो मुस्लिम बैग को शीशे पसंद के, कैथलिक को शीला गोल्ड, तो उसको गोल्डन हाउस के नाम से जाना जाता है। छत के ऊपर ब्लू कलर दिख रहा है ना? नहीं, दिख रहा है ना ब्लू कलर? ब्लू कलर दिख रहा है। लाला पहुंचा दे मुझे। हाँ, भी दिख रहा है। हाँ पहुंचा दे। क्या है वो ब्लू कलर वाला? ब्लू कलर है, पिलर के ऊपर वाइट कलर है। अकबर के टाइम इसी तरह का कलरफुल पेंटिंग था, और पेंटिंग के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। सो बिकॉज दिस वॉज डेकोरेटेड। ब्रिटिश सरकार रहने लगी, फायर करा, सारा गोल्ड निकाल दिया। ओह, पीछे में जो पेड़ है वहाँ लेडीज़ मार्केट नेम ऑफ मीना बाजार लगता था हफ्ते में एक बार। तो अकबर की सोच ये थी कि मेरी वाइफ बाहर ना जाए शॉपिंग के लिए, तो उनके लिए यही मार्केट लगाई जाती थी। बाहर से सौदागर आते थे, बजाय वो मैनों को फीमेल लड़कियाँ बैठाना करते थे। तो बेचने वाली भी लेडीज़, खरीदने वाली भी लेडीज़। तो काजल, बिंदी, पायल, चूड़िया, लेडीज सामान। ये वाला किचन है ना मुस्लिम का। हाँ लाला पहुँचा दे। ये भी रिकॉर्ड हो गया, लाला पहुंचा दे। और ये वाला जो किचन है मैम, जी, ये वेज है, ये नॉन वेज है, ये ये वेज है। और ये वेज। लेकिन दोनों किचन में फ़र्क क्या है कि उस किचन के ऊपर कोई वर्क नहीं है, सिंपल है, और इस किचन के ऊपर वर्क है। जैसे वॉल के ऊपर पर्शियन आर्किटेक्चर, और थोड़ा हल्का सा जाएंगे विंडो के ऊपर तो कान की झुमके दिखाई दे रही है ना मैम। ये वो रास्ते हैं ऊपर जाने के। राइट हैंड अकबर का बेडरूम, लेफ्ट हैंड हवा महल। देखिए यहाँ कॉर्नर से लेकर वहाँ तक दिखा दे रहे हैं, उस कॉर्नर तक 155 है। जोधा यहाँ आकर पसंद करती थी, आई लव यू, मुझे ये डिजाइन चाहिए, तो मीना बाजार में बनता। अब जैसे कहीं कहीं नीचे में सेम लग रहे हैं तो मटकियों में डिफरेंस है, अगर वहाँ सेम लग रहे हैं तो नीचे सेम है तो सबसे बड़ा पहले सिंधु बाइक का दिखाते हैं, जो अकबर की फेवरेट बाइक थी। और ऊपर में जो बालकनी है राजस्थानी डिजाइन, जिसको बोलते हैं ना झरोका दर्शन, जैसे नहा धोकर बालों को सुखाना, जनता को दर्शन देना। और ये वाला जो लकड़ी वाला दरवाजा जोधा के सिक्योरिटी गार्ड रूम था, अकबर के टाइम बिना परमिशन अंदर अलाउ नहीं था। और हम लोग यहीं से अंदर जाएंगे और यहीं से वापस, तो एंट्रेंस भी यही और एग्जिट भी यही। हाँ जी, हाँ जी। गाइस ये कितना बड़ा है ना, दरवाजे ही दरवाजे, और हर दरवाजे के पीछे एक महल। खतरनाक है। हवेली पसंद था। मुस्लिम को शीशे और कैथलिक को गोल्ड, तीनों का सेम बजट था, यानी सेम प्राइस। वर्क अलग, तो पैसा डिपेंड वर्क के ऊपर है। ये सिंपल है, बड़ा है। लेकिन जोधा ने बेटा दिया तो अकबर के लिए ख़ास हो गई ना, फेवरेट।
तो ये सारी फैसिलिटी यानी सारे आराम अकबर ने जोधा के लिए दिए। तो ये वाला महल गर्मी के सीज़न का है, वो वाला ठंडी के सीज़न का है। और वो मंदिर है मैम, वहाँ पूजा करती थी राधा कृष्णा जी की। पूजा करने के बाद बीच में जो पॉट है वहाँ तुलसी लगा हुआ था। और नीचे में जितने भी रूम दिए यहाँ अब नहीं तुलसी, अरे लगा था पहले रहा। हाँ मैं बोला ना जोधा का बोले तो। अब यूँ नहीं लगा सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी पाँव सोच रखकर फोटो कराएंगे, तो कुछ लोग डस्टबिन समझकर इसमें उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है अगर वो तुलसी का पेड़ हो तो। मैं नीचे सर्वेंट रहती थी, जोधा ऊपर रहा करती थी। और 4 कॉर्नर पर जो बड़े बड़े डोम दिखाई देते हैं ना, स्पेशल बॉडीगार्ड जोधा के लिए दिए थे। नो मेन नो फीमेल, ट्रांसजेंडर। अच्छा वाओ। और वो कॉर्नर पर जो गेट इसके पीछे हैं जोधा के वॉशरूम, तो सेपरेट किचन, बाहर सिक्योरिटी, सेपरेट वॉशरूम, समर विंटर, सर्वेंट, ट्रांसजेंडर, टेम्पल। लेकिन ये वाला महल और ये वाला देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लुक लाइक इट इज सेम। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? 500 साल पहले इलेक्ट्रिक तो थी नहीं, हॉट एसी, कोल्ड एसी, फैन या कूलर। इस तरह में विंडो देखें, विंडो के पीछे में जाली का काम है। और ये वाला साइड पड़ता नॉर्थ में, नॉर्थ ठंडा होता है ना, यहाँ कूल ठंडी हवा। देखिए विंडो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ कोई जाली नहीं है। उधर से पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया है, कवर। साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सूरज की तपस से लाल पत्थर गर्म हो जाता है, हीट फॉर द सन। तो सी वाज द विंटर, सी वाज द सन। ओके ये मंदिर दिखाते हैं, छोटे छोटे विंडो, भगवान रखने की जगह, राधा कृष्ण। और ये पिलर के ऊपर सारा हिंदू आर्किटेक्चर है। जिस तरह से मंदिरों में जाते तो घंटा बजाते हैं ना, शिव वाज द वर्ल्ड, शिव वाज द लोटस फ्लावर, दीपक, होली फॉर वाटर, वैसे हिंदू आर्किटेक्चर। अच्छा ये क्या कक्ष बने? ये पूजा का सामान रखने की जगह, स्टोर है। अच्छा स्टोर रूम, स्टोर रूम। ये ठीक है, सर छुपाने को छत मिलेगा, तन ढकने को कपड़ा मिलेगा, पेट भरखाना मिलेगा, आप हमारी सेवा करें, ये सोचती। लेकिन आज के टाइम के लोगों की अलग सोच। हाँ अलग है। तो उसकी 3 ऑफिशियल थी और बाकी कितनी अनऑफिशियल? 64 मतलब 64। ओके। सामने वाले दरवाजा दिखाई देता ना, कौन सा? वो वाले स्टेट, तो वो सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है। मुझे क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, हाँ, सामने जस्ट दिख तो रहा है यार। तुम बहुत लेट दिखती है, चश्मा तो उतारो। अच्छा वो डबल फ्लोर बिल्डिंग दिख रही है ना, ब्लैक वाली। अरे स्टेट कमजोर है यार। अच्छा हाँ ठीक है दिख गई। ओके वो ना ऐसे बोलो ना, आप उधर क्यों उंगली दिखा रहे हो? इधर दिखाओ। हाँ बोलो। मैंने तो उधर ही दिखाया, देखो आप क्यों? अच्छा ठीक है बोलिए। वो हकीम हाउस है, ये ना डॉक्टर। राइट हैंड कॉर्नर पर राजा टोटर मिल जो थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, वो उनका ऑफिस है, जिसको कहा जाता है ना रिकॉर्ड ऑफिस, दस्तावेज रखने की जगह, कागजात वगैरह। बीरबल कहाँ है? और ये वाला बिल्डिंग बाहर, ये वाला बिल्डिंग वो बरांडे ना, और ये बरांडे, ये हरम की औरतें, अनऑफिशियल वाली। अच्छा वो लोग यहाँ रहते थे, इसमें रहते थे। बड़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है अकबर के पास में। देखो हर पिलर के ऊपर छेद हो रहा है, होल हो रहा है ना, हाँ, कवर करने के लिए कॉटन पर्दा। अच्छा। और देखिए वो जो लास्ट में डाउन है ना, वो नेक्स्ट पार्ट फतेहपुर का, और उसकी जो दूरी है यहाँ से यानी डिस्टेंस 200 मीटर का है। अच्छा। 200 मीटर जाएंगे भाई वो जो वहाँ सबसे पहले आप लोग को शूज खोलने पड़ेंगे, चप्पल जूते। वहीं पर है दरगाह अकबर के पीर साहब और जमा मस्जिद। तो भाई शक्ल ही देख रहा था उससे। और जो देखेंगे वो फतेहपुर सर मेन जगह है, क्योंकि अकबर की मन्नत फतेहपुर के अंदर पूरी हुई थी। अकबर को बेटा मिला, बेटे की खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाई। अगर अकबर की यहाँ मन्नत पूरी नहीं होती, फतेहपुर सीकरी में कोई किला नहीं होता। ये अकबर के टाइम का इबादत खाना है। इबादत समझते हैं आप लोग, प्रे करने की जगह, प्रार्थना। मुगलों के टाइम बड़े भाई यहाँ इबादत हुआ करती। और इस दरवाजे से जो भी हम लोग अंदर जाएंगे, इस दरवाजे को बादशाही दरवाज़ा बोलते हैं। अकबर बादशाह फ्राइडे के दिन इसी दरवाजे से सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह चादर चढ़ाने के लिए जाएगा। शूज अंदर अलाउड नहीं है। चिश्ती नाम है। चिश्ती। पहले शूज खोलेंगे, उसके बाद अंदर सकते, ठीक है जी चलो।
तो सर अभी आप लोग इस दरवाजे से आए, बड़े भाई इसी दरवाजे को बादशाही दरवाज़ा को अकबर बादशाह फ्राइडे के दिन इसी दरवाजे पे वाइट वाली दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आए। नहीं, इससे आप आए। ठीक है। ये किंग गेट, यू आर द किंग, पीपल विल एंट्री फॉर किंग गेट। जो बुलंद दरवाज़ा था वो अकबर ने लोकल पब्लिक के लिए बनाया, ये वाला। उससे लोकल पब्लिक आएगा। तो सामने चादर चढ़ाने के लिए आया करते थे। सामने दरगाह है हजरत शेख सलीम चिश्ती। आपने सुना होगा यहाँ अकबर की मन्नत पूरी हुई थी, अकबर को बेटा मिला था बाबा की कृपा से, इसीलिए अकबर ने सारा किला एक लड़के की खुशी में बनाया। ये किला जो आप लोग देख रहे हैं सर, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, ये सारा एक जंगल था, पहाड़ी इलाका। यह सिर्फ एक बाबा रहते थे जो दरगाह यही बाबा यहाँ रहा करते थे। और मैं महीने बाद उसको औलाद हुआ ना, बड़े भाई सीधे बाबा के पास लेकर बाबा से बोला लो बाबा अपनी औलाद। लेकिन बाबा ने बोला मैं आपको औलाद नहीं लूँगा, मैं तो आपका दिल देख रहा था, अपने नाम के ऊपर इसका नाम रखूँगा शहजादा सलीम। अकबर के लड़के का पहला नाम सलीम रखा गया क्योंकि बाबा ने अपने नाम के ऊपर नाम दिया। अकबर और अकबर की रानी अपने पीर साहब का नाम नहीं लेती थी, गुरु का जिनके आशीर्वाद से लड़का हुआ है, प्यार में बोलती थी सेकू बाबा। बड़ा हुआ राजगद्दी पे बैठा, उसका नाम रखा जहांगीर। जहांगीर माने सारे जहाँ का बादशाह जहांगीर। तो अकबर ने सारा किला बड़े भाई एक लड़के की खुशी में बनवाया। सन 1570 में स्टार्ट किया, 1583 में बन के कम्प्लीट हुआ। 15 साल इस किले को बनने में लगा, 12 साल। किले की खूबसूरती आप देख रहे हैं बड़े भाई, आपको लाल पत्थर की नज़र आ रही है। अकबर को लाल पत्थर इसलिए पसंद था, अकबर को बाबा की दरगाह से लाल मिला। लाल मिस लड़का, लड़के की खुशी में सारा किला बनवाया। तो जिस तरह यहाँ अकबर की मन्नत पूरी हुई, आज भी दरगाह पर लोग जाते हैं, सच्चे दिल से मन्नत करते हैं, आज भी दरगाह पर मन्नत पूरी होती है। दरगाह लोग का सुरंग पत्थर का कूलर, उसके बाद पीर बाबा की दरगाह। वो कूलर अभी तुमको बेसिकली ये सारे जेंट्स के कब्र हैं, अंदर जो है वो लेडीज़ का कब्र्स हैं। और यहाँ पे ये बाबा हैं जहाँ पे अकबर आए थे अपने बेटे की मन्नत मांगने के लिए नंगे पैर चल करके। और ये सारी जेंट्स की कब्रें हैं, ये सारी लेडीज़ की। हिस्ट्री पड़ी होती है तभी उनको लाएंगे। तो मैंने आपको बताया वो यहाँ बनवाने का पहला कारण क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। गूगल पे कुछ और है, यूट्यूब पे कुछ और है। ये अनारकली का सुरंग है। आपने इंडियन मूवी देखा तो उसमें दिखाया जाता है अनारकली को छुपाया जा रहा है, पर रियल लाइफ में अगर हिस्ट्री को नहीं मानो तो रियल लाइफ में उसको छुपाया नहीं जाता है। उसको पीछे के रास्ते से लाहौर निकाल देते थे। अच्छा, कौन सी दीवार में चुनवा रहे हैं? इसके अंदर ये खुलता नहीं है। अनारकली एक नूरजहां की लड़की थी सर। जब अकबर को लड़का हुआ सलीम बाबा के करम से, तो अकबर बहुत खुश था। सबको बोला कि तुम मांग लो जो तुम्हें मांगना है, मैं सबको दूंगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अनारकली की जो माँ थी उन्होंने बोला कि हम वक्ताने पर मांगेंगे, और बाकी सबने उसी टाइम मांगी है। अनारकली एक दासी की लड़की थी, अकबर के लड़के से प्यार करती थी सलीम से, और अकबर को ये पसंद नहीं था कि मेरे घर की नौकरानी मेरे राजा से प्यार करे। तो अकबर ने गुस्से होकर इस बात का फैसला किया कि इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। तो उनकी माँ ने बोला कि अकबर आपने हमसे एक वादा किया था जब आपको बेटा हुआ था सलीम, आज हम तुमसे उस वादे को मतलब मांग रहे हैं, आप हमारी बेटी की जान बख्श दीजिए। तो अकबर ने बोला कि फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाइए, आप हमारी नज़रों में कभी आना मत। यहाँ से उनको लाहौर निकाल दीजिए। ये सुरंग यहाँ से 3 जगह जाती है, आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। ये सेम सुरंग आगरा रेड फोर्ट पर भी है और दिल्ली रेड फोर्ट पर है। खुलती नहीं, ये डैमेज हो गया गवर्नमेंट ने। ऑल ओवर इंडिया ये उस जमाने में सुरंग बनाई जाती थी क्योंकि उनको लगता था कि हम अपनी जंग हारने वाले हैं, गुप्त रास्तों से। नॉर्मल था उस टाइम पे सुरंग। यहाँ से आगरा जॉइंट, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। तो अभी हम देखेंगे अकबर टाइम में कंडक्शन एंड विदाउट लाइट। अकबर के टाइम का ऐसी जो बिना लाइट के हवा देता है। अकबर की 3 रानियाँ थी, उन लोग ये बनवाया 1, 2 और 3। अकबर के टाइम ये कमर नहीं तरीके से बना हुआ है, इसको यूँ ले आकर यूँ मोड़ दिया, जब वो टकराने के बाद इधर से आती है। तो अभी हम लोग सीधे बाबा की दरगाह चले, ठीक है। रुमाल वगैरह तो गाइस वहाँ पे जो मस्जिद था वाइट वाला, हम लोग उस मस्जिद में जाकर अभी यहाँ आए हैं।
तो सर ये गेट देखें आप लोग, इसी गेट को बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। बुलंद माने हाइट और दरवाज़ा माने इसी गेट का हाइट से लेकर ऊपर टॉप तक 176 फीट का है, 176। यहाँ जो आप लोग खड़े हैं यहाँ से ऊपर तक 134 फीट का, 124। आर्च इसका वो 90 फीट का है। 3 साइड में अरबी कुरान लिख रहे हैं ना मुस्लिम राइटिंग में, अरबी कुरान का सब कॉपी ताजमहल पर दिया है, क्योंकि यह जगह ताजमहल से 2 साल पुरानी 100 ईयर्स अकबर ने इसको बनवाया, अकबर के पोते ने ताजमहल बनवाया। और ये बामन चिड़िया 52 स्टेप। ये गेट अकबर ने एक लोकल पब्लिक के लिए रखा था, जिससे आप लोग आए उससे अकबर और अकबर की फैमिली आएगा। ये सारा सर फतेहपुर है। सीकरी एक पुराना गांव था, ओल्ड सिटी, जो इसके बैक साइड में बना हुआ है। दोनों को मिलाकर फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। ये अकबर के शाही इमाम है। तरकीज़ अकबर का ये कहना था, जब भी कोई मेरे गुरु की दरगाह पर जाएगा पहले यहाँ स्नान करेगा, बाद में दरगाह। और इसमें जो आप लोग खड़े हुए नीचे सारा खाली एम्प्टी, सपोर्ट बाई पिलरों पे बना हुआ है। सो गाइज़, हमारा फ़तेहपुर सीकरी का ये जो पूरा टूर था अकबर के राज्य का कंप्लीट हुआ। और अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं हमारी गाड़ी के पास में, जो पार्किंग लॉट में खड़ी है, और फिर हम सिकंदरा जाएंगे।